Hello students, today we discuss about topic the tropical rainforest. This is the topic of the chapter 7 weather, climate and adaptation of animals to environment. ठीक है, तो उस चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली आ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उसकी जो क्लाइमेट है वो क्या हॉट क्लाइमेट है, बिकॉज उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है. इक्वेटर क्या होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ठंडा महीना है तो टेम्परेचर इज जनरली हायर दैन 15 डिग्री सेल्सियस. तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे महीने में भी उसका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से ज़्यादा होगा. ड्यूरिंग हॉट समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री, तो उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डे और दिन और रात की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट क्या इक्वल है, पूरा साल बराबर ही रहती है. द रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब ये जो हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट. ये कहाँ पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड असम्स इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में हमें क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन, मतलब यहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी होती रहती है. द रीजन स्पोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे हमेशा गर्मी भी रहती है. अभी आपको बताया ना कि टेम्परेचर ज़्यादा 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है और प्लेंटी ऑफ वाटर भी और रेनफॉल भी होती है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ हमें प्लांट्स और एनिमल्स की मिलती है. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, कौन कौन से एनिमल यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिव करते हैं, वो क्या, मंकीज़ है, ऐप है, गोरिल्लाज है, टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड्स है, लीजर्ड्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है. तो इस तरह के हमारे पास जो एनिमल्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं. तो लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे एनिमल अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे ढालते हैं. The climate condition is rainforest is highly suitable for spotting enormous number and variety of anomalous animals. Since the numbers are large, they are in intense competition for food and shelter. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में एनिमल्स रहते हैं तो उनके लिए खाने और रहने के लिए क्या कंपटीशन चलता रहता है. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज. बहुत सारे एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग हैड डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स. मतलब यहाँ पे देखते हो आपको जो रेड आई फ्रॉग है, इसके जो पैड है वो स्टिक्की है, चिपक जाते हैं. तो जिस पेड़ पे रहता है उसकी पत्ती पे जाके एक है चिपक जाता है. तो जो रेड आइड फ्रॉग है हैज़ डेवलप स्टिक्की पैड है, मतलब इसके जो पैड है वो स्टिक्की है, इसके जो पैड है वो स्टिक्की हैं. विच हेल्प टू क्लाइंब ऑन ट्रीज विच इट लीव्स, जो उसे पेड़ पे चढ़ने को क्या करते हैं, मदद करते हैं जिस पेड़ पे ये रहता है. टू हेल्प दैम लाइव ऑन ट्रीज मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स, मतलब जो मंकी है वो पेड़ों पर आसानी से रह सके तो उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल्स होती है. फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेस, ताकि वो ब्रांच को क्या पकड़ सके. देखो ब्रांच के अकॉर्डिंग है, देखो कितनी लंबी इसकी पूंछ है, ये इसकी कितनी लंबी पूंछ है, ये इसकी जो पूंछ है उसको हेल्प करती है पेड़ों पे चढ़ने को. देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, उसके हाथ और ये पैर इस तरह के बने होते हैं ताकि वो ब्रांचेस को आसानी से पकड़ सके. एज देयर इज़ कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट रीचेबल. मतलब कुछ ऐसे को कि खाने के लिए कंपटीशन चलता रहता है. कुछ एनिमल्स अपने आप को ऐसे अडेप्ट किए हैं कि उनके खाना जल्दी तक नहीं पहुंचता. ए स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज दैट ऑफ बर्ड ट्यूकैन विच पोसेसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक है. दिस हेल्प टूकॉन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट. मतलब जो टोकून है उसकी एक लंबी और लार्ज बीक है, चोंच है, जो उसको फ्रूट्स तक पहुंचाने में क्या करती है. ये देखा होगा आपने टोक्यून, ये टोक्यून की ब्रांच बीड है जो उसको पेड़ों पर खाने फ्रूट्स को लेने में क्या करती है, हेल्प करती है. अगर वह वरना उसका वेट है उसकी बॉडी उसको वेट को सपोर्ट ना करे.